क्योंकि सही बात है ये कि मेरा नाम है झीन और तहसीलें हैं हमारी 3, तो हम कहाँ कहाँ जाएं। 200 मीटर भी सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। एक गाड़ी आएगी हम लोग आगे गाड़ी आ रही है। सीतापुर के सेवता से 4 बार विधायक रहे और फिर एक बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू, जो अपना नामांकन कर वापस लौट रहे हैं। और झीन बाबू एक ऐसे विधायक हैं जो अब तक अपराजेय हैं। तो हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या इस बार आप मैदान में हैं तो ये अपराजेय वाला जो आपके पीछे लगा हुआ शब्द है ये बरकरार रहेगा। अब इस बात का तो दावा कोई नहीं कर सकता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जो जनता का प्यार हमको मिल रहा है, उस जनता के प्यार को, जो उसके जनाधार को देखते हुए ये पूर्ण विश्वास है कि जनता फिर हमको एक बार उसमें विधानसभा में जाने का अवसर देगी। 20 साल बनाम 5 साल वहाँ पर मुद्दा बनाया जा रहा है कि 20 साल का कार्यकाल आपका, 5 साल का कार्यकाल मौजूदा विधायक का। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अब भाई जो 20 साल में मैं कर पाया तो ये तो कर पाया कि जनता के दिलों में बसने का काम किया है। और इससे अंदाज़ा लगा दीजिए कि 20 साल में विकास के नाम पर जो हुआ है वो आपकी नज़रों के सामने है। चाहे चालारी घाट का पुल हो, दिखाई देता है, जो 2 देशों को जोड़ता है, और चाहे रेउसा से चारों तरफ जो हाईवे निकला हुआ है वो समाजवादी पार्टी की देन है। एल्गिन ब्रिज से चालारी घाट तक का बंधा खड़ा हुआ है, जिससे बाढ़ में मतलब बहुत कमी आई है। शेष काम रह गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उनकी बाढ़ की तरफ निगाह नहीं गई, बोरियां डलवा दी गई उसमें, और बोरियां पता नहीं कहाँ चली गई। कोई भी काम आपको पक्का कहीं दिखाई नहीं देगा कि हाँ ये काम है। वो नदी में बह गया, जितना भी था विकास वो नदी में बह गया। विकास हुआ, लेकिन स्वयं भाजपा के ही माननीय लोगों का हुआ, और अपना विकास जरूर किया है। 21 साल में मेरी 200 बीघा ज़मीन बिक गई। मैं 2 बिस्वा ज़मीन रेउसा में कहीं ले नहीं पाया, सेवता विधानसभा में। और जो अभी 5 साल ही केवल वहाँ से रहे हैं, 5 साल में उनका ग्राउंड इतना बड़ा है रेउसा में कि उस पर हेलीकॉप्टर तक उसके अंदर उतर जाता है। और हम अपनी गाड़ी खड़ी करने का स्थान हमारे पास रेउसा में नहीं है कि मैं कहीं गाड़ी खड़ी कर सकूं। किसी न किसी दूसरे के दरवाजे पर मुझको अपनी गाड़ी तक खड़ी करनी पड़ती है। ये है वहाँ का विकास का आलम। एक बात आपने कही थी जब आपकी सरकार थी, मैं हूँ झीन, तहसीलें हैं 3, कहाँ कहाँ जाऊँ। इस बार यदि आपकी सरकार आती है तो तहसील की जो समस्या है क्या उसको दूर कराएंगे? यहाँ से ज़िले से सारा कुछ तहसील के बारे में जगह निश्चित हो गई, सारे कागजात तैयार हो गए, और रेवेन्यू विभाग में वो केवल कैबिनेट में जाने के लिए रुका हुआ था। सरकार तब तक चली गई। सरकार आने पर सबसे पहला हमारा कदम होगा कि तहसील का निर्माण सेवता में कराया जाए, क्योंकि सही बात है ये कि मेरा नाम है झीन और तहसीलें हैं हमारी 3, तो हम कहाँ कहाँ जाएं। तो बात तो आपकी सही है, उस तहसील का निर्माण कराने का काम करूँगा मैं। झीन बाबू ये बताइए कि जैसे आप 20 साल तक वहाँ विधायक रहे, ऐसे में
फिर एक बार जनता आपको पिछली बार टिकट नहीं मिला था, इस बार पार्टी ने आपको टिकट दिया है। क्या कारण है जनता की मोहब्बत इतनी लंबी आपसे बनी हुई है? जनता ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता के सुख दुख में रहा हूँ। जनता के काम जो है, हमारे गांजर क्षेत्र है हमारा, उस गांजर क्षेत्र में वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा थाना, तहसील, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, यही सब काम वहाँ के हैं। वहाँ रुककर उनका ये काम करने जब किया जाता है तो जनता, और उनके दुख में पहुँचो, सुख में पहुँचो, तो जनता को लगता है कि हमारा नेता, हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में, हमारे मध्य में रह रहा है, वो उसको चाहिए। विकास तो सभी करेंगे, हम होंगे विधायक तो हमको भी योजनाएं जो आएंगी वो करेंगी। अपना गेहूं बेचकर हम सड़क थोड़ी बनवाने जाएंगे, न अपना हम कोई बाग बेच लेंगे, न अपना मकान बेच लेंगे। ये तो सरकार किसी की भी हो, विधायक कोई भी हो, ये तो योजनाएं आती हैं और वो योजनाएं आती हैं, उन्हीं योजनाओं को लागू किया जाता है। लेकिन जो लगाव और मोहब्बत वहाँ रहकर, वहाँ हम जन्मे हैं, वहाँ हम पैदा हुए हैं और वहीं दफन होंगे हम, तो जब वहाँ दफन होंगे तो जनता भी हमारे साथ में है। और वो जनता जानती है कि हमारा बच्चा है, हमारे घर का लाल है। ये कोई वो सांड कहीं का नहीं है जिसको डंडा लेकर खेत से भगाने का काम किसान कर रहे हैं। वहाँ के जनता के लाल के रूप में मुझको वहाँ के लोग पहचान रहे हैं। जी बाबू, आखिरी सवाल ये है कि जहाँ आपका लंबा चौड़ा अनुभव है राजनीतिक, ऐसे में अब आपको क्या तस्वीर नज़र आती है जिले की? कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी? अन्यथा न लीजिएगा, अब दिन चले गए, अब समय बदल गया। सारी सीटें, 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये हैं समाजवादी पार्टी के सेवता से विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, जो दावा कर रहे हैं कि 9 की 9 सीटें सीतापुर में समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।